ये वक्फ यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है। हम पूरे उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं। स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया। सरकार का ये जो अमेंडमेंट है इस एक्ट में टोटली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सरकार के इसी कहने से सब कुछ अगर हो जाता, सही हो जाता, फिर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, हमें न्यायपालिका की जरूरत है। सरकार अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका है। ये वक्फ यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है। स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। पूरे सर आज के फैसले से आप मुतमईन हैं सर, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट 3 डायरेक्शन देने वाला था, लेकिन आप सेटिस्फाई है? आज का जो फैसला उससे आप सेटिस्फाई हैं सर? कितना आश्वस्त? देखिए, मैं ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट मेंबर था। जितने अमेंडमेंट सरकार ने उसमें लाए हमने उसकी मुखालिफत की और हमने डाइसन रिपोर्ट दिया। पार्लियामेंट में भी मैंने उस पूरे बिल की मुखालिफत की। तो ये कहना कि मैं दूसरे बिल के प्रोविजंस को मान लूंगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। हम पूरे उस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 14 और 15 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल किया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। No. See, let us be very careful. The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Board will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. ये सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा सर, इधर भी देख कर बोलेगा सर। 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसकी आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए। हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। सुको दोरानी की एक अंतरिम राहत है और मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने, चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरह से पॉइंट्स रखे हैं, मुझे लगता है कि फ्यूचर में एक और अच्छी रिलीफ हमें मिलेगी और शानदार तरीके से जो भी जिन्होंने पिटीशन लगाई है, कई सारे लोग, हम भी उसमें से एक हैं और हमें पूरा यकीन है कि फ्यूचर में सरकार का ये जो अमेंडमेंट है इस एक्ट में टोटली अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कई सारी जो धाराएं हैं उसके अगेंस्ट है, तो हमें पूरा यकीन है कि रिलीफ मिलेगा। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा थैंक यू। हम उम्मीद करते हैं कि मुकम्मल भारतीय जनता पार्टी इस बिल का फायदा बताती हुई नजर आ रही है। उसमें बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन हैं वो भी इसका हिंदू जो है उसका जो है फायदा बता रहे हैं। आप ये बताइए, इसके साथ ही कोर्ट में भी ये बात कही गई कि ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये बात मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या दूसरे देश से जुड़ा हुआ है? क्या ऐसी बात अनाप शनाप बात करते जिसका कोई मतलब ही धार सिर पैर नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर 40 करोड़ मुस्लिम आबादी है। अगर उन 40 करोड़ की मुस्लिम आबादी में से अगर 1000 लोग
उसका फेवर में अगर वो देते हैं तो मैं पूछना चाहता हूँ बाकी 39 करोड़ 99,99,000 की आबादी का क्या जो विरोध कर रहे हैं उसका, उस चीज़ का जवाब कौन देगा? तो इसलिए सब लोग इसके खिलाफ हैं। सिर्फ 1,000 लोगों को आप सामने दिखाकर ये साबित नहीं कर सकते ये उनके हित में है। और सरकार ने तो पहले भी कहा था कि किसानों के लिए बिल लाए थे कि उनके हित में है। आप इस देश के जो हमारे वकील हैं उनके लिए कानून लेकर के आ रहे थे जबरदस्ती। मैं ये कहता हूँ, मैं एक आप लोगों के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, सरकार को ऐसे बिल लाने चाहिए जिससे कि उस समाज के हित में हो। तो उससे हम लोग भी ये देखेंगे कि सरकार यही कह रही कि ये हित में है, काम नहीं कर रहा। सरकार के इसी कहने से सब कुछ अगर हो जाता, सही हो जाता, फिर मैं पूछना चाहता हूँ आपको, हमें न्यायपालिका की जरूरत है। फिर तो एक तरह से वही चीज फाइनल डिसीजन हो जाता। सरकार अगर गलत करेगी तो न्यायपालिका है, इसलिए हमने अपने हक और इंसाफ के लिए दरवाजा खटखटाया है। और अभी से नहीं, पहले भी इतिहास भी गवाह रहा है और आगे भविष्य मुस्तकबिल में कभी जरूरत पड़ेगी तो मान्यता। ये अंतरिम रोक है, लेकिन इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक प्लान जारी किया है विरोध प्रदर्शन का, आप भी उसके मेंबर हैं, तो क्या ये जो शेड्यूल जारी किया गया था वो जारी रहेगा, विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा? अभी ये उससे पहले का था जो विरोध प्रदर्शन का था, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आज फैसला आने के बाद में अब बैठ करके जो हमारे इस देश की, इस मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं वो बैठ करके जो भी फैसला लेंगे उसमें हम बैठ करके एक मुश्तरका फैसला लेकर के उस पर फिर अमली जामा करेंगे। वैसे हमारी कोशिश यही है कि हम इस जंग को किसी वैसे नहीं बल्कि हम कानून के जरिए ही इस जंग को हम लड़। बहुत शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।